बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें हम आपको साबरमती आश्रम से दिखा रहे हैं और इसी की चर्चा भी लगातार हम कर रहे थे कि जर्मन चांसलर जब 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे तो सबसे पहले वो गुजरात जाएंगे और वहां साबरमती आश्रम जाएंगे। साबरमती आश्रम वो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको गुजरात के गवर्नर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिन्होंने उन्हें रिसीव किया। इसके बाद गांधी प्रतिमा के पास जाकर दोनों ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए, नमन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के स्टाफ से फेडरिक मर्ज की मुलाकात कराई, उनको पूरे गांधी आश्रम के बारे में विवरण दिया, विस्तार से बताया। अब ये बापू की वो आप तस्वीर देख रहे हैं जिस पर माल्यार्पण भी दोनों की तरफ से किया गया। उसके बाद उस जगह लेकर गए जहां पर चरखा रखा हुआ है, चरखे के महत्व को समझाते हुए कैसे गांधी जी के जीवन से यह चरखा जुड़ा हुआ है और भारत की आज़ादी में कैसे इसने अहम भूमिका निभाई, उसके बारे में समझाया। फिर एक महिला ने सूत काटते हुए कैसे ये पूरा चरखा काम करता है, उस पूरी तकनीक को फेडरिक मर्ज को समझाया। और लास्ट में जो एक नोटबुक रखी रहती है जिसमें हर वीआईपी अपना मैसेज देश के लिए और वहां की विजिट के बारे में छोड़कर जाता है, उस नोटबुक में फेडरिक मर्ज ने अपना संदेश लिखा। अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो इस दौरे का दूसरा अहम पड़ाव रहेगा जब काइट फेस्टिवल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेडरिक मर्ज की मौजूदगी में करेंगे। और दोनों की देशों की दोस्ती की अगर बात की जाए तो चूंकि 25 वर्ष पूरे हो गए हैं इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, तो ये पतंग महोत्सव में उसकी भी एक उड़ान आपको नजर आएगी। इसके बाद क्योंकि फेडरिक मर्ज के साथ कई बिजनेस लीडर्स का एक डेलीगेशन भी आया है, ग्रुप भी आया है, भारत के जो बिजनेस लीडर्स हैं उन दोनों के बीच मुलाकात होगी और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, कई ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, सस्टेनेबल एनर्जी है। इसके अलावा भारत के डिफेंस के क्षेत्र से अगर इस डील को देखा जाए तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण डील यहां पर होने वाली है पनडुब्बी को लेकर। और ऐसे में जो 2 कंपनियां हैं, चाहे हम जर्मनी की कंपनी की बात करें या इंडियन कंपनी की बात करें, तो जर्मनी की कंपनी अपनी तकनीक भारतीय कंपनी को देगी और जर्मनी की कंपनी की तकनीक के बदौलत भारत में ही पनडुब्बियों के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जो भारत का संदेश है मेड इन इंडिया, उसको भी एक बेहतर दिशा देगा और उसको भी एक प्रबल साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है।